हेलो डियर फ्रेंड्स और डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को रिवाइंड कर रहे हैं, क्योंकि जो ये नहीं पढ़ चुके हैं या जिन्होंने इनको थोड़ा कम ही पढ़ा है, तो हम इस वीडियो के दौरान बहुत ही अच्छे से नीट एंड क्लीन तरीके से टॉपिक समझेंगे कि आपके एग्ज़ाम के कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में हो या बीए फर्स्ट ईयर में हो। क्योंकि आज का टॉपिक बीए फर्स्ट ईयर वाले जो हैं उनका पेपर 2 के अंदर है, और बाकी जितने भी अभी जो रिसेंटली एग्ज़ाम होने वाले बीए बीएसटी मतलब बीए स्टेज वगैरह जो भी है, तो उनमें ये पॉलिटिकल का पोर्शन डेफिनेटली है और प्रश्न हर बार उठाए जाते हैं इस टॉपिक से। ठीक है, तो इसको महत्वपूर्ण वीडियो और महत्वपूर्ण टॉपिक मानते हुए इससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो ग्रहण कर लीजिएगा, क्योंकि आज का ये वीडियो गोल्डन है और इस गोल्ड को आप ग्रहण करिएगा जो यहाँ पे मिल रहा है। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन होगी, तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट न करें, और स्किप कर लिया तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मिस हो जाएगी, तो इसको समझ लीजिएगा, अदरवाइज आपका ओपिनियन है। तो हम यहाँ पे देखते हैं भारत का संविधान, तो इसके निर्माण कैसे हुआ इसकी हम कहानी देखेंगे। यहाँ पे इसकी कहानी जानेंगे, एक स्टोरी की तरह समझेंगे, क्योंकि स्टोरी हर किसी को समझ आ जाती है। तो कहीं ना क्यों ना हम एक संविधान को स्टोरी की तरह ही आपके सामने प्रेजेंट करें, तो ये वीडियो एक स्टोरी की तरह ही होगा। तो बात आती है भारत का संविधान, क्योंकि लोकतंत्र की जो नींव है वह संविधान के बलबूते पर बनती है, इसलिए एक संविधान लोकतंत्र की महत्वाकांक्षा होती है और लोकतंत्र का एक कहते हैं ना आधार भी माना जाता है। तो जब हम बात करते हैं भारत की, तो शुरुआत से बात करें तो जब संविधान नहीं था उस समय राजा महाराजाओं की और तानाशाहों की व्यवस्था थी, फिर अंग्रेज़ों की व्यवस्था थी। तो उस दौरान क्या हुआ कि लोगों के पास उनके हक के लिए न तो अधिकार थे, न बोलने की आज़ादी थी, न कुछ समानता थी। तो उन्होंने कहा कि हमें एक संविधान की ज़रूरत है, एक लोकतंत्र की ज़रूरत है जिसमें हमें हमारे अधिकार मिल सके। तो भारत के लिए संविधान होना चाहिए, ये बात कहाँ से शुरू हुई, कहानी शुरू कहाँ से होती है। तो कहानी अगर हम बात करें तो 1895 का समय है, 1895 का। हम यहाँ पे थोड़ा सिस्टमेटिक पॉइंट से पॉइंट लिखते हैं ताकि आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, तो 1895 का ये समय है जब तिलक जी ने, बाल गंगाधर तिलक ने एक विधेयक पास किया था, स्वराज्य विधेयक। इस दौरान उन्होंने एक संविधान के सिद्धांत को समझाया था, मतलब संविधान कैसा हो या संविधान सभा हो। तो शुरुआती अगर हम कहें स्वराज्य विधेयक यानी अपने लिए अपना कानून, तो कहीं ना कहीं संविधान एक सिद्धांत की झलक यहाँ पे देखने को मिलती है। फिर बारी आती है 1922 का दौर। इस समय हमारे प्रिय गांधी जी कहते हैं भारत का राजनीतिक भविष्य भारत के द्वारा ही या भारत के नागरिकों के द्वारा ही लिखा जाएगा। मतलब एक इम्पोर्टेंट चीज, भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार। तो इस तरह से लोगों को शुरुआत में पता नहीं था कि संविधान क्या है या क्या ज़रूरत है। तो जब ये बात धीरे धीरे शुरू होने लगी 1895 1922 में, कुछ अपने महात्मा गांधी जी ने भी कहा कि भारतीय संविधान थे वो भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा, यानी खुद भारत के लोग बनाएंगे। तो ये मतलब ऑफिशियली रूप में बात नहीं की गई थी, ये ऐसे इनडायरेक्टली एक सम्मेलन में ऐसे बात की गई थी। तो इस बात को शुरुआत हम जरूर कह सकते हैं। फिर बारी आती है, ध्यान रखिएगा कि 1924 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा एक प्रस्ताव पास किया जाता है, यानी अंग्रेज़ों से मांग की जाती है। तो अंग्रेज़ों से मांग की जाती है, इसको लेकर ध्यान रखेंगे। उन्होंने इसके समक्ष मांग रखी थी। नेहरू जी ने सर्वप्रथम अंग्रेजों के समक्ष संविधान की मांग रखी। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, मांग रखी, यहाँ तक क्लियर है।
अब संविधान की इस कहानी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो इस संविधान होना चाहिए या संविधान सभा होना चाहिए, इसकी औपचारिक तरह से बात किसने की, औपचारिक तौर पे, तो ध्यान रखना एम.एन. राय ने कहा कि भारतीय संविधान का निर्माण होना चाहिए, यानी इन्होंने संविधान के होने के रूप में औपचारिक रूप में विचार किए, औपचारिक रूप में संविधान सभा का विचार दिया। ये आपको समझ में आ गया होगा, ये डेट आपको क्लियर याद होनी चाहिए। 1895, 1922, 1924 और एम.एन. राय ने भी एक औपचारिक तौर पे संविधान सभा की बात की या संविधान सभा का विचार दिया, लेकिन ये अभी तक धरातल के रूप में, एक व्यवहारिक रूप में ये अभी तक बात अप्रूव नहीं हुई थी, क्योंकि अभी भी संविधान बनना तो अभी दूर था, अभी तो कहानी शुरू हुई है, यानी मूवी या हम कहें ना कि फिल्म, अभी तो क्या है, ये मूवी स्टार्ट है। देखते हैं आगे क्या इसकी महत्वपूर्ण कैरेक्टर है, रोल है, क्या विलेन, क्या हीरो है, वो हम देखेंगे। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है 1940 यानी अगस्त प्रस्ताव भी कहते हैं इसको। तो अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया, भारतीयों के द्वारा अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया। तो ये अगस्त प्रस्ताव के द्वारा पहली बार अंग्रेजों ने संविधान की मांग स्वीकार की थी। लेकिन स्वीकार करने से थोड़ी कोई चलता है, स्वीकार करने से होता है क्या, स्वीकार हाँ होगा, हाँ बिल्कुल आपके लिए संविधान हो जाएगा। अभी यहाँ करने से लेकर वो काम होना चाहिए को लेकर काफ़ी फासला होता है। तो इस फासले को तय करना था, हमें एंड तक जाना है ना, क्योंकि इस कहानी का हमें क्लाइमैक्स भी तो देखना है। इस तरह से जब आगे बढ़ते हैं तो 1942 में इसी की मांग जब लोगों के द्वारा मांग रखी गई, मांग स्वीकार हुई, तो 1942 में भारत में क्रिप्स मिशन आया। कौन सा मिशन आया? क्रिप्स मिशन, जो क्रिप्स प्रस्ताव भी कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखिए इस क्रिप्स मिशन को, या एक क्रिप्स मिशन भारत के लिए संविधान की जांच करने के लिए था कि क्या संविधान बना लिया जाए, इनके लिए क्या ये अब उस काबिल है। तो ये ध्यान रखिएगा 1942 में जब ब्रिटेन ने स्वीकार तो कर लिया, तो इसलिए भारत में एक संविधान सभा का गठन होगा, ये बात यहाँ पे मेंशन हुई। संविधान बनाने के लिए, यानी संविधान के लिए क्या होगा, संविधान सभा का गठन होगा। यानी हम आगे तो बढ़ गए, संविधान सभा का गठन होने की बात भी यहाँ पे क्रिप्स मिशन ने स्वीकार कर दी। लेकिन ये पूरी तरह स्वीकार नहीं हुआ, क्योंकि इसने कहा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हम संविधान सभा के बारे में विचार करेंगे या गठन करेंगे। ये इसलिए उन्होंने क्रिप्स मिशन ये भेजा क्योंकि उस समय भारत की सहायता की जरूरत थी, उनको विश्व युद्ध में सैनिकों की लड़ने में भारत के सैनिकों की जरूरत थी। तो उन्होंने ये प्रस्ताव लाया था कि संविधान के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा, लेकिन वर्ल्ड वॉर के बाद। तब और किसी कारण से ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं हुआ। इसके बाद महत्वपूर्ण रोल, यानी हम कहें ना एक अच्छी घटना होती है, अच्छी घटना जो होती है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा 24 मार्च 1946 जब भारत के उद्देश्यों का कुछ अच्छा रिजल्ट आने वाला होता है, यानी ब्रिटेन के द्वारा कैबिनेट मिशन भारत आता है। कैबिनेट मिशन का आता है भारत। ठीक है, ध्यान रखिए कब आता है, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आता है। और इसी कैबिनेट मिशन, या हम कहें कैबिनेट मिशन योजना, तो अगर प्रश्न आता है भारत का संविधान या भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ, तो योजना है कैबिनेट मिशन योजना। भारतीय संविधान सभा
जो संविधान बनाने के लिए थी उसका गठन किस योजना के अंतर्गत किया जाना था? कैबिनेट मिशन योजना, जो कब आई थी? मार्च 1946 को आई थी। ये चीज़ आप समझ गए होंगे यहाँ तक। तो अब बात करते हैं, ये डेट आपको और ध्यान रखनी है। अब बात आती है कि इन्होंने, अब बात आगे बढ़ी कि अब हम संविधान बनेगा, लेकिन संविधान बनाने के लिए क्या होगा? संविधान सभा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? संविधान सभा। तो एक संविधान सभा, एक सभा बनेगी तो उस सभा में कितने मेंबर होने चाहिए? मेंबर का चुनाव कैसे होना चाहिए? ये भी तो तरीका है, मतलब चीज़ें होनी चाहिए ना। तो इस कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि संविधान सभा के लिए टोटल 389 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे? 389। एक संविधान सभा जो संविधान बनाने के लिए उसका गठन किया जाएगा, टोटल कितने मेंबर होना निश्चित हुआ? 389। क्लियर है कि नहीं? हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब ये सदस्य कहाँ कहाँ से आएंगे तो ध्यान रखिए, हम उनको बांटते हैं, ठीक है। 389 सदस्य हैं, वह कौन कौन से होंगे, कहाँ से आएंगे? तो पहला देखिए, 292 सदस्य जो हैं, 292 टोटल 292 वे सदस्य, इन यानी 292 सदस्यों का चुनाव होगा ब्रिटिश प्रांत से। कहाँ से होगा? ब्रिटिश प्रांतों से। मतलब 389 में से 272 सदस्य संविधान सभा में कहाँ से चुने जाएंगे? जो क्षेत्र ब्रिटेन के अधिकार में है वहाँ से इलेक्शन करके। फिर आते हैं कि इसके अलावा कुछ ऐसे भी इलाके थे तो देसी राजाओं के अंतर्गत थे। तो देसी राजाओं से या देसी राजाओं से कितने मेंबर हैं या कितने उम्मीदवार हैं वो संविधान सभा में आएंगे? तो ये बात भी क्लियर हो गई। निश्चित किया गया 93 सदस्य। कितने सदस्य आएंगे? 93 सदस्य देसी रियासतों से, ओके। और 4 सदस्य आएंगे वो चीफ कमिश्नरेट, यानी केंद्र शासित प्रदेश मान लीजिए, वो 4 सदस्य। इस तरह से एक संविधान सभा का निर्माण होगा जिसमें ये मेंबर होंगे और यहाँ इलेक्शन करके आएंगे। निश्चित हुआ। अब जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव होता है। ये आपने अगर समझ लिया है तो हम आगे थोड़ा मिटा के बढ़ते हैं, क्योंकि कहानी अभी जारी है। आप जो जब भी मेरे प्यारे जो विद्यार्थी और दोस्त देख रहे हैं, तो दोस्तों ध्यान रखें, कहानी अभी जारी है। अभी तक हम क्लाइमैक्स की ओर नहीं पहुँचे हैं, तो पूरा ध्यान दीजिएगा, पूरा ध्यान दीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट है नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर इस संविधान सभा के लिए यहाँ पे लिख ही देते हैं, संविधान सभा के गठन के लिए जुलाई 1946 में चुनाव होता है। क्या होता है? तो अलग अलग पार्टी भी उसमें भाग लेती है। और फिर ध्यान रखना है कि इसमें क्या एक क्राइटेरिया रखा गया, कितनी जनसंख्या के आधार पर एक सदस्य का निर्वाचन संविधान सभा में होगा। तो ध्यान रखना 10 लाख जनसंख्या पर, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना। 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का निर्वाचन या एक प्रतिनिधि चुना जाएगा संविधान सभा के लिए, टोटल 389 में। तो क्राइटेरिया क्या रखा गया? 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। इस तरह से व्यवस्था कर दी गई। और देसी राजाओं के तो उन्होंने को कहा दिया कि आप अपनी हिसाब से एक सदस्य का मनोनयन करके भेज सकते हैं, ठीक है। और ये ब्रिटिश प्रांत है, इसमें ये 10 लाख जनसंख्या का प्रावधान रखा गया। ये चीज़ें हो गई। फिर जुलाई 1946 के अंदर चुनाव हुआ और रिजल्ट आया। तो रिजल्ट के अंतर्गत किस पार्टी को ज़्यादा वोट मिले? तो ध्यान रखना, उस समय कांग्रेस पार्टी ज़्यादा फेमस थी, तो उसने, ध्यान रखना, टोटल मेंबर थे 389। तो 389 में से चुनाव कितने सदस्यों का हुआ? 296, क्योंकि बाकी सदस्यों ने या तो भाग नहीं लिया या देसी रियासतों ने अपने प्रतिनिधि भेजे नहीं, तो किसी न किसी कारण
उस समय कितने सदस्यों का 296 सदस्य के लिए निर्वाचन हुआ, जिसमें अकेली कांग्रेस ने 208 सीटों पर जीत प्राप्त की। कितनी? 208। और सेकंड नंबर पर मुस्लिम लीग ने लगभग टोटल 73 सीटें प्राप्त की। तो कांग्रेस के मुकाबले इसे बाकी बहुत कम सीटें मिली, तो इसने फिर क्या किया कि नहीं, हम संविधान सभा में शामिल नहीं होंगे और हम अपना एक अलग पाकिस्तान चाहते हैं। इस तरह से इस घटना के बाद मुस्लिम लीग ने आंदोलन छेड़ दिया और ये भारत की संविधान सभा से हट गई, या संविधान सभा का क्या किया? बहिष्कार किया। तो टोटल सदस्य संख्या थी 389। इसमें थे ब्रिटिश सदस्य थे, यानी जो मुस्लिम सदस्य थे या जो पाकिस्तान की मांग करते थे, उन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार किया तो वो निकल गए, क्योंकि उन्हें अलग संविधान की जरूरत थी। तो इसलिए वापिस ध्यान रखिएगा कि वापिस संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ। क्या हुआ? संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ, और पुनर्गठन होने के बाद ध्यान रखिएगा 3 जुलाई 1946 को ध्यान रखिएगा संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया, और पुनर्गठन करने के बाद 324 सदस्य निश्चित हुए। कहानी में आगे बढ़ रहे हैं तो ध्यान आ रहा है ना? क्या हुआ कि मुस्लिम लीग को जब सीटें कम मिली तो वो नाटक करने लगी, यानी कहते ना नाचने जाने आंगन टेढ़ा, मतलब वो बहाने बनाने लगी। उसको संविधान में शामिल ही नहीं होना था, क्योंकि उसको तो अलग पाकिस्तान चाहिए था। इसलिए 3 जून 1946 को वापस संविधान सभा के इस मेंबर का पुनर्गठन किया गया कि भाई कितने मेंबर है, क्योंकि चले गए आधे। तो फिर बाद में डिसाइड हुआ पाकिस्तान के मांग वाले पाकिस्तान के अलग डिमांड करने, तो जब मुस्लिम लीग वाले छोड़ के चले गए तो संविधान सभा में कितने मेंबर फिक्स बाद में निश्चित हुए? 324 सदस्य। कितने? 324 सदस्य। और इसमें भी ध्यान रखिएगा देशी रियासतों ने भाग नहीं लिया था, या फिर कुछ सदस्य धीरे धीरे बाद में आए। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कौन सी रियासत के सदस्य शामिल हुए ही नहीं? तो ध्यान रखना, हैदराबाद की ओर से एक भी सदस्य भारतीय संविधान सभा में शामिल नहीं हुआ। ये समझ में आ गया। अब मेंबर भी सिलेक्शन हो गए, चुनाव भी हो गया, जो भी चीज़ें हो गई। अब आती है कि संविधान सभा के लिए संविधान बैठ गई, संविधान सभा बनी, मेंबर आ गए। अब संविधान की आगे की हिस्ट्री जानते हैं कि और क्या क्या होता है। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि देखिए अगर आपने ये मैं पढ़ा रहा हूँ आधा घंटा अगर आपने दे दिया तो आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएगी। फिर अब बात करते हैं संविधान निर्माण की प्रक्रिया। अब यहाँ से प्रक्रिया प्रोसेस शुरू होता है। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक या संविधान के ऊपर काम करने के पहला दिन प्रथम बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की, क्योंकि देखो ये बीच में छोड़ दिया जाता है, लेकिन संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है वो 9 दिसंबर 1946 को होती है। लेकिन इस दिन संविधान सभा की अध्यक्षता करने के लिए अध्यक्ष नहीं होता है, तो अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। क्या चुना जाता है? अस्थायी अध्यक्ष। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन होते हैं? ध्यान रखिएगा, सबसे वृद्ध आदमी उस समय थे सच्चिदानंद सिन्हा। ये भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं। फिर अगले नेक्स्ट 2 दिन बाद 11 दिसंबर को जब नेक्स्ट बैठक होती है 1946 को, उस समय संविधान के लिए परमानेंट यानी स्थायी अध्यक्ष का चुनाव होता है। क्या होता है? स्थायी अध्यक्ष। और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बन जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाँ बिल्कुल, आपको पता है ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे। बिल्कुल। इस तरह से नेक्स्ट जब आगे बढ़ते हैं संविधान सभा में क्या होता है, तो 13 दिसंबर 1946 को, जैसे बताया ना आपको भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना है, तो प्रस्तावना के लिए प्रस्ताव कब आता है, तो नेहरू जी के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर को संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है। क्या रखा जाता है? उद्देश्य प्रस्ताव, जो
22 जनवरी 1947 को ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या हो जाता है, पास, और इसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहते हैं, या दूसरा नाम है उद्देशिका। यानी भारत के संविधान में क्या चीज़ें हैं, क्या चाहता है, वो चीज़ें इसमें लिखी गई है। फिर ध्यान रखिएगा कि संविधान का ढांचा बनाने के लिए एक प्रारूप समिति का गठन किया जाता है। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया जाता है। इसका काम होता है संविधान का ढांचा तय करना या संविधान के ढांचे को निर्माण करना। तो इस संविधान सभा का ढांचा तैयार करने का जो काम है वो प्रारूप समिति को दिया जाता है, और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष होते हैं, ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष सबको पता है बिल्कुल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष होते हैं। इसके साथ इसके अंदर 6 और सदस्य शामिल होते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा संविधान के लिए अलग अलग समितियाँ बनती हैं, और उस समितियों का काम होता है कि समय समय पर ये समितियाँ अपना काम करें। तो देखिए, संविधान सभा के लिए कुछ प्रमुख समितियाँ होती हैं। अगर शायद आप पेन कॉपी लेके बैठे तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, मूल अधिकार अल्पसंख्यक आदि से निर्मित समिति। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये पता लग गया होगा, अलग अलग समितियां होती हैं। और प्रारूप समिति को संविधान का ढांचा तैयार करने का जो काम दिया जाता है वह 29 अगस्त को दिया जाता है, और ये अपनी रिपोर्ट कब पेश करती है, फरवरी 1948। प्रारूप समिति अपना काम करके संविधान सभा के समक्ष कब प्रस्तुत करती है, 28 फरवरी 1948 को। ठीक है, अब संविधान जो है उसको कह सकते हैं कि पास करने के लिए संविधान सभा का 3 बार वाचन होता है। क्या होता है, 3 बार। मोस्ट ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम अब आगे हैं क्लाइमैक्स की ओर। ये क्लाइमैक्स है इस कहानी का, और इस क्लाइमैक्स को आपको समझना जरूरी है। ठीक है, तो हम बात यही कर रहे थे कि इस जो प्रारूप समिति ने जो प्रारूप का काम दिया, तो वो फेब 1948 को कर दिया काम पूरा। और इस संविधान सभा के प्रस्ताव का 3 बार वाचन होता है। 3 वाचन होता है अलग अलग। ठीक है, 3 वाचन होता है, और 3 वाचन होने के बाद यानी 3 बार अलग अलग तरह से संविधान की उस हर एक पहलू पे चर्चा की जाती है, उस हर एक एक्ट पर विचार किया जाता है जो संविधान का मुख्य अंग या धारा बनने वाला होता है। तो इस तरह से 3 बार वाचन होने के बाद ध्यान रखिएगा, हम आ जाते लास्ट में, जिस दिन संविधान सभा का अंतिम वाचन होता है। तो वो दिन है, तीसरा वाचन जो होता है वो होता है 26 नवंबर 1949। ये तीसरा वाचन होता है। इस दिन क्या होता है, तीसरा वाचन। यानी अगर कहे ना भारतीय संविधान कब बन गया था, तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बन गया था। यानी कहानी के अंतर्गत जो हम चाहते थे वो हो गया। कब हुआ, 26 नवंबर 1946 को, 1949 को हो गया। ठीक है, इसी तरह से जिस दिन संविधान बना उस दिन लगभग 15 धारा या संविधान है या कुछ आर्टिकल है वो लागू हो गए थे। लेकिन पूरा संविधान लागू होने से पहले संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, 24
जनवरी 1950 और संविधान लागू हुआ। और ये पता होगा क्योंकि जिस दिन संविधान लागू हुआ उस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। हाँ, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। कुछ धाराएं तो यहाँ लग गई थी, लेकिन पूरा संविधान है वह 26 जनवरी 1940 को लागू हुआ। अब कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको जानना है। पहले इस संविधान को बनाने में कितना खर्च हुआ, कितना पैसा खर्च हुआ, तो कुछ अनुमान बताए तो लगभग 67 लाख रुपए इस संविधान को बनाने में खर्च हुए। कितने रुपए खर्च हुए? 67 लाख रुपए खर्च हुए। किसको बनाने में? संविधान में। अगर ये पूछा जाए कि एक्चुअल में कितना खर्च हुआ, ये तो मैंने राउंड फिगर बनाया है, तो एक्चुअल में आप नोट कर लेना 63,96,729 रुपये खर्च हुए। और संविधान बनाने के लिए, क्योंकि अभी इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, संविधान बनाने के लिए कुल कितने दिनों तक चर्चा हुई, या हम कहें संविधान के प्रारूप पर कितने दिन चर्चा चली? संविधान के प्रारूप बनाने के लिए इस पर 114 दिन तक चर्चा हुई थी। ये प्रश्न आ सकता है, ध्यान रखना। संविधान के प्रारूप है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो ध्यान रखें कि जब संविधान बना तो उस समय, यानी इसकी अंतिम बैठक कब हुई थी? इस दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। तो इस दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, तो इस अंतिम बैठक में कितने मेंबर ने इस संविधान पर हस्ताक्षर करके इसको देश को समर्पित किया? तो ध्यान रखना, अंतिम बैठक में कितने मेंबर प्रेजेंट थे जिन्होंने साइन किया? 284 सदस्य ही प्रेजेंट थे जिन्होंने संविधान सभा की अंतिम बैठक में भाग लेते हुए संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए। ये प्रश्न आ सकता है। भारतीय संविधान पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे उस दिन? 284 के द्वारा किया गया। इस तरह से हम बात करें तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई है, आपने नोट कर ली होगी, ठीक है। तो अब संविधान सभा का खर्चा कितना हुआ वो भी मैंने आपको बता दिया, कितने मेंबर थे जिन्होंने भाग लिया था, कितने मेंबर हुए लास्ट में ये भी हमने बात करी, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान रखना, संविधान सभा की जी बनाने के लिए शुरुआत हुई थी 9 दिसंबर 1940 से और ये चला 26 नवंबर 1949 तक। इस दिन कितना समय लगा सबको पता है, 2 साल यानी 2 ईयर 11 मंथ और 18 दिन, इतना समय लगा भारतीय संविधान को बनाने में। और बनाने में कितना खर्च हुआ अभी वापस बता देता हूँ, 64 लाख इतना खर्च हुआ। जब संविधान बना उस दिन कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए? 280 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। और लास्ट थिंग जो ध्यान रखना, जब संविधान बना तो उस दिन संविधान सभा में कितने अनुच्छेद थे? टोटल अनुच्छेद थे 395 और कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची थी। और भाग, भारतीय संविधान बना तब कितने भाग थे? 18 भाग थे। ये उस समय थे, ठीक है ना, जब संविधान बना था। वर्तमान में इसमें बदलाव किया, लेकिन ओरिजिनल यही है। वर्तमान में हम बात कर ले 495 के आसपास है, लेकिन ऑफिशियल रूप में अभी तक यही होता है, क्योंकि उसमें कुछ धाराएं बढ़ा दी गई है। जैसे 320 है तो 320 क 320 ख ऐसे करके टोटल मिलाकर 495 होते हैं। अनुसूची है वो 8 से अब वर्तमान में हो गई 12, भाग वर्तमान में हो गए 22। तो ये है इस कहानी का क्लाइमेक्स और एंड, यानी संविधान पूरी तरह से बन गया। तो जो विद्यार्थी ने ये नहीं देखा था और जो मेरे प्रिय मित्र देख रहे हैं वो इसको अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये संविधान का एक घटनाक्रम, एक घटना, एक कहानी या एक मूवी है जिसका क्लाइमेक्स यहाँ पे ख़त्म होता है। तो कैसी लगी आज की ये वीडियो, आज की कहानी, आज की स्पेशल क्लास, आज की संविधान निर्माण की कहानी ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट में। मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं भरत कुमार लेता हूँ आपसे विदा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।